पति ब्रह्मचारी। रिया का रिश्ता टूटने की वजह से परेशान है ना। देखिए ना, मेरे गुंडे होने की छवि ने आज मेरी बहन की भी छवि पर सवाल खड़ा कर दिया है। मेरे गलत काम मेरी बहन के खुशियों की आड़े आ रहे हैं। सूरज, वो तुम्हारा पास था जो गुजर चुका है। सोचो, जिस दिन तुम आईएएस बनोगे, लोग तो यही कहेंगे ना कि रिया आईएएस सूरज सिंह की बहन है। तब किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारे परिवार को उल्टा सीधा बोलने की। सही कह रही हैं आप ईशा जी। मैं आईएएस बनूंगा और आईएएस बन के सबकी बोलती बंद कर दूंगा। आप देखना। लेकिन आप नहीं चाहती कि मैं आईएएस बनूं। ये क्या बोल रहे हो तुम? और नहीं तो क्या, आप चाहती ही नहीं है कि जो पढ़ाई लिखाई मैं कर रहा हूं वो मेरे दिमाग में घुसे, बल्कि उल्टा निकल जाए। वरना आप ये किताबों पर उल्टा स्वास्तिक थोड़ी ना बनाती। सॉरी। सॉरी ईशा जी, आप देना। ईशा जी, आप भी ना पूरी दुनिया को सीधा करते फिरती है और खुद यहाँ उल्टा स्वास्तिक बनाकर बैठ गई हैं। हद है। पता नहीं कैसे बीवी मिल गई है मुझे, एक स्वास्तिक तक नहीं बनाने आता, उल्टा स्वास्तिक बनाया। शट अप। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। मुझसे एक गलती क्या हो गई? तुम तो मेरी खिंचाई करने लगे। गलती? ईशा जी, ये छोटे छोटे बच्चों को भी आता है, आपको नहीं आ रहा। अच्छा, अभी बता। क्या बताएगी? सच तो कह रहा हूँ। हाँ। अरे अब लग रहे हो ना बजरंग बली के असली भक्त, एकदम लाल बंदर। क्या कहा? बंदर दिखाई दे रहा हूँ। हाँ, मिरर देख लो। अच्छा, गुस्सा नहीं। कल से हमें साथ साथ कोचिंग क्लासेस जाना है। एक मिनट, मैं आपके साथ कोचिंग वोचिंग नहीं जाने वाला, समझ गई आप ही जाइए। भूल गई पिछली बार क्या हुआ था? मेरी वजह से आपको भी कोचिंग से बाहर निकालने की धमकी दी थी। तुम यहाँ की ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और ये कौन है तुम्हारे साथ? एनीवे, जो भी हो, आज के बाद इसे तुम अपने साथ यहाँ लेकर नहीं आओगी। तो एक काम कीजिए, आप जाइए आराम से वहां पे पढ़ाई लिखाई कीजिए और जो पढ़ेंगे आप वो यहाँ आके घर में मुझे पढ़ा देना। मैं यही घर से तैयारी करूंगा, एकलव्य की तरह धुरंधर बनूंगा। अच्छा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और तुम मेरी बात सुनोगे? हा? वैसे हाइट क्या है तुम्हारी? 5'10"। सूरज, ये तो तुम्हारी हाइट हुई। मैं तुम्हारे ईगो की बात कर रही थी, जो तुमसे डबल। अच्छा, तो आपको मैं ईगो वाला आदमी नजर आता हूँ? सिर्फ ईगो नहीं, सुपर ईगो वाले। तेरे के ईशा जी, आप भी ना हमेशा गलत समझती हैं मुझे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी पत्नी से पढ़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा गर्व होगा मुझे कि मेरी पत्नी इतनी काबिल है कि मेरी तैयारी करवा रही है। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं। सूरज, सबसे पहले लिखो, हम 5 बजे उठेंगे। 5 बजे नहीं ईशा जी, 4 बजे उठना होगा। अरे आईएएस निकालना इतना आसान थोड़ी ना है। और हाँ, रोज एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे और हफ्ते के आखिरी दिन टेस्ट लगाया करेंगे। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से न तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ।
शशि फिर से शुरू हो गई ना। देखिए ऐसे ध्यान भटकाने वाले काम मत शुरू कीजिए। ये पढ़ाई करने से पहले पढ़ाई की रणनीति पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आप ये ऐसी हरकतें करते रहेंगी तो पढ़ाई पर ध्यान किसका जाएगा भला? हाँ? अच्छा, मतलब मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? क्या? शशि क्या क्या ये सब? सूरज, बोलो ना हाँ मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ, इसलिए डिस्टर्ब हो रहे हो ना? वरना पहले तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता था, अब क्या हो रहा है पति ब्रह्मचारी जी? वो बस हो गया। ये आप जाइए, मैं करूंगा। आप सूरज बोलो ना मैं अच्छी लगती हूँ ना? हाँ? जाइए। ईशा जी आप जाइए, मैं कह रहा हूँ। ईशा जी, एक बार बोलो मैं अच्छी लगती हूँ ना? ईशा जी मुझे पढ़ाई करनी है, आप जाइए। मुझे आईएएस बनना है। बन जाना ये तैयारी तो करने दीजिए। बताओ, अच्छी लगती हूँ बोल दो, मैं चली अरे जाऊँ। ईशा जी आप जाइए, मैं कह रहा मैं हूँ। आप बस हुक्म कीजिए गुलाब सर, करना क्या है? सूरज और ईशा आईएएस की तैयारी न करने पाए। उन दोनों को किसी भी हालत में आईएएस नहीं बनने देना है। ये सब मैं करूंगा कैसे? मेरा मतलब है अदिति मेरे साथ रहती नहीं है, वो मुझे छोड़ चुकी है और उस घर में घुसना मेरे लिए नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन बनाना तो गुलाब सिंह का काम है। जो मैं कहूं तू बस करता जा। जी बिल्कुल, बताइए मुझे क्या करना है? काम हो जाएगा सर। शाबाश। मुझे मात देने चली है मेरी गुड़िया, लेकिन तू तो जानती है ना मैं तेरा बाप हूं, बाप। अगर मैं नहीं चाहता कि तू आईएएस बने तो तू नहीं बनेगी, बस। सूरज, सूरज 4 बज गए, चलो उठो। सूरज तुमने ही 4 बजे का अलार्म लगाया था ना? चलो उठो और पढ़ाई करो, चलो। सूरज, सूरज, शशि क्या? मैंने कहा था 5 बजे का अलार्म लगाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो 4 बजे उठना था। तो चलो अब उठो और पढ़ाई करो, चलो। वाह वाह मेरे आलसी पति ब्रह्मचारी, ऐसे बनोगे एकलव्य? 5 मिनट सोने दीजिए मुझे, उसके बाद उठ जाऊंगा। ठीक है, सोते रहो। ये आप वो क्या है ना, कुंभकर्ण स्टूडेंट को ऐसे ही उठाया जाता है। चलो उठो और पढ़ाई करो, चलो। सूरज चलो, उठो उठो उठो, चलो उठो 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 उठो, जल्दी जल्दी उठो। सूरज बैठो बैठो बैठो, अब शुरू हो जाओ। ईशा जी ये बहुत नींद आ रही है, अगर एक चाय हो जाती तो मजा आ जाता। मतलब वो आंखें खुल भी जाती है और एकाग्रता बढ़ जाएगी ना। ठीक है लाती हूँ, लेकिन खबरदार अगर फिर से सोए तो। सुबह के 4 बजे गंगा स्नान कराया आपने, क्या लगता है आपको कि कोई प्राणी सो सकता है भला? नहीं सोऊंगा, पढ़ूंगा मैं, जाइए।
फिर से हो गया। कोई बात नहीं, अभी अभी शुरुआत की है, धीरे धीरे आदत लग जाएगी। गर्मा गर्म चाय पियो और पढ़ाई करो। और पढ़ाई करके फ्रेश होके तुम्हें सबसे पहले ये फॉर्म भरना है, वो भी आज, ठीक है? ओके मैडम। सच कहो तो ईशा जी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं फिर से IAS। ईशा जी, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। क्योंकि सूरज, तुम इसी के लिए बने हो। तुम्हारा सपना सच होने जा रहा है। तुम बहुत जल्द IAS बनोगे। यस मैडम, और ये सब आपके कारण हो रहा है। आपके कारण दोबारा मैंने अपने सपने का हाथ थामने की हिम्मत जुटाई है ईशा जी। आपको पता है, इतने दिनों के बाद बड़ा सुकून सा लग रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा है। अंदर से मन बिल्कुल खुश है। और ये सब आपकी वजह से हुआ है ईशा जी, सच कह रहा हूं। मैं कैसे थैंक यू कहूंगा ईशा जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। तेरी, मैं एक चीज तो भूल ही गया। मैं आपको दामाद नहीं बेटा माना था, और आप तो हैवान निकले। ये ना हारिए मुझे आपकी सोच से, आपसे। जाइए जाइए, यहां से जाइए। आप लोगों ने मजबूर किया है मुझे हैवान बनने पर। चलता हूं। प्रणाम चाचा जी। रिया तो गई। सॉरी ईशा जी, माफ कीजिएगा। वो बहुत दिनों से पड़ा था ना, तो धूल चढ़ गई है। ये घड़ी पापा ने दी थी मुझे 12वीं में। बेटा, ये मेरा आशीर्वाद है। तेरे हर इम्तिहान से पहले मैं खुद पहनाऊंगा तुझे ये घड़ी। सूरज, अच्छे से एग्जाम देना। हाँ क्या? हाँ, और एग्जाम में टॉप भी करना, ताकि मैं टॉपर की बहन कहलाऊं, है ना चाचा जी? अच्छा, आज ये घड़ी फिर से पापा के हाथ से पहनूंगा। आल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। पापा आए नहीं अभी तक? नहीं, आते ही होंगे। अब तक तो आ जाना चाहिए था पापा को, कहाँ रह गए? ओ भाई, मेरा भाई। आदत डाल लेता हूँ। मेरा भाई IAS ऑफिसर जो बनने वाला है। आजा। आइए, आराम से, आराम से इधर बैठिए। पापा, बैठिए। देवर जी, पापा जी, आप ठीक है? आप ठीक है ना?
पापा क्या हुआ? कोई तकलीफ हो रही है क्या? रिया क्या हुआ? पता नहीं, बाजार से इनकी सांसें तेज हो रही थी, उल्टा भाग भाग के आए घर ही। ये बाकी बिहारी, भागने की क्या जरूरत थी? मोनिका, पानी लेके आ जल्दी से। जल्दी। देवर जी, अब इतना तेज तेज चलकर आए, देखा तबीयत खराब कर लिया आपने अपनी। अरे नहीं भाभी, वो रास्ते में वो इलेक्शन की बहुत बड़ी रैली निकलने वाली थी। मैंने कहा इससे पहले बहुत भीड़ बढ़ जाए, निकल लो, इसलिए भाग भाग के आना पड़ा, और कुछ नहीं, फंस जाते वरना। ऐसे कैसे फंस जाते पापा जी, हम आपको ऐसे फंसने ही नहीं देंगे। और सूरज आपका कब से वेट कर रहा था। ये घड़ी अभी तक तेरे पास है? ये वही लकी घड़ी है ना जिसे आप हर एग्जाम में पहनकर टॉप करते थे? क्योंकि ये घड़ी नहीं, पापा का आशीर्वाद है। पापा, फिर से इम्तिहान देने जा रहा हूँ। इस घड़ी को आप अपने हाथों से मुझे पहना दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। हाँ भाई, ले जा। माफ करना बेटा, थोड़ा टाइम लग गया। ऐसा ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत। रिया ने आखिर क्या बिगाड़ा है हमका? सूरज ने बिगाड़ा है। अपमान का बदला तो मैं लूंगा, और कह देना उससे कि वो आईएएस ना बने, वरना जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, पर प्लीज इसे रोक दीजिए, इसे रोक दीजिए, रोक दीजिए। ए, रुक। बस बस बेटा, यही रखवा दो। एक बात याद रखना, रिया की इज्जत तो जाएगी अगर सूरज ने आईएएस बनने की तरफ एक भी कदम बढ़ाया। पापा, आईएएस बनने के लिए पहला कदम उठा रहा हूँ। फॉर्म भी भर दिए हैं मैंने। इस घड़ी को पहना के मुझे आशीर्वाद दीजिए। एक बात याद रखना, रिया की इज्जत तो जाएगी अगर सूरज ने आईएएस बनने की तरफ एक भी कदम बढ़ाया। मैं बहुत थक गया हूँ अभी। वो बच्चों की एग्जाम्स कॉपीज चेक करके भेजनी है, इम्तिहान सर पे है। 2 घड़ी थोड़ा सा आराम कर लेने, आराम से मैं बाद में फुर्सत से पहनाऊंगा तुझे। जिंदगी भर एक ही सपना देखा कि तू आईएएस बने। तड़पता रहा पूरी जिंदगी कि तू बंदूक छोड़कर कलम उठा ले। और आज जब वो पल आया तो तेरे ही बाप को तेरे ही रास्ते का रोड़ा बनना पड़ेगा। किस मुंह से कहूं कि तू आईएएस मत बन। ईशा जी, सिर्फ थकान की बात नहीं है, और कुछ परेशान से लग रहे हैं। उनसे बात करें? नहीं, अभी नहीं। वैसे स्टूडेंट के एग्जाम जब आते हैं तो पापा थोड़ा टेंशन ले लेते हैं, शायद वही वजह होगी। हाँ, उन्हें उनका टाइम लेने देते हैं।
नहीं 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 मुझे अनिल बाबू के गंदे इरादों से अपनी बच्ची को बचाना होगा। अपने सूरज को आईएएस बनने से मना करना होगा, मना करना होगा। पापा, पापा, पापा इस बार मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, कसम से पापा, मैं दिल से पढ़ाई करूंगा। अब बस एक आखिरी बार मुझ पर भरोसा कर लीजिए ना। मैं आपको निराश नहीं करूंगा पापा, मैं सच कह रहा हूँ। मानता हूँ मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ पापा, मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। ये सारी शराब विलायती है, सब आज से तेरी हुई। शाबाशी समझ ले, काम जो इतना अच्छा किया तूने। मैं तो सर बस आपके बताए हुए मार्गदर्शन पे चल रहा हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। और सर, आज अरविंद चाचा का लाचार चेहरा देखने लायक था। कब कब आ रहा था मेरे सामने बुड्ढा, गिड़गिड़ा रहा था, कहता अनिल बाबू मेरी बेटी की इज्जत के साथ मत खेलना। एक बार जो गुलाब सिंह की गुलामी करना स्वीकार कर लेता है, फिर वो मेरे शिकंजे से कभी आजाद नहीं हो सकता। आईएएस बनने के सपने का आधार ही छीन लिया मैंने। मेरी गुड़िया मुझसे सलूट करवाने चली थी, मुझसे। वो सोच भी नहीं सकती कि मैंने क्या चाल चली है। अब सूरज खुद ही अपने आईएएस बनने के सपने को छोड़कर मेरे पास लौटेगा। सर बस आप अपना हाथ मेरे सर पे बनाए रखिए, मैं आपके बहुत काम आऊंगा। पीले पीले, सब कुछ तेरा ही है, पीले।
मैं हार नहीं मानूंगा ईशा जी, बल्कि पूरी शिद्दत से आईएएस की तैयारी करूंगा। पापा को यकीन दिलाऊंगा कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं। सूरज, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाऊं? नहीं ईशा जी, आप भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ईशा जी, ये टॉपिक आपके कोचिंग में पढ़ा दिया गया है क्या? हाँ। ये तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, आप मुझे समझा सकते हैं? बिल्कुल। सूरज, सही रास्ते पर वापस आके तुमने मेरा यकीन जैसे जीता है, ठीक वैसे ही तुम पापा जी का यकीन भी जीत लोगे। बोलिए ईशा जी। सूरज, सूरज, कुछ बिहारी में हारी। क्या बात है देवर जी? सूरज कहाँ है भाभी? चाचा जी, वो पढ़ रहा है। देवर जी, अब तो यकीन कर लीजिए कि सूरज बदल गया है। वो पक्का मन बना चुका है तैयारी करने का। ये सूरज आपका पहले वाला सूरज है। अरे पापा, लोग बदलते हैं देवर जी। हमारा सूरज भी बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहता है। उसे एक तो मौका दीजिए, उस पर एक बार तो भरोसा कीजिए। मेरा मन कहता है इस बार वो हमें निराश नहीं करेगा। अपना मुंह बंद रखना चाचा जी, और वही करना जो कहा है, वरना रिया का तमाशा बनेगा। अरविंद चाचा, मैं आपको तब तक सोचने समझने का मौका नहीं दूंगा जब तक सूरज खुद गुलाब सर की गुलामी स्वीकार नहीं कर लेगा। रस्सी अगर जल भी जाए तो उसका बल नहीं मिटता। ये भी ऐसा ही है। कोई हल्की सी भी चिंगारी लगा देगा और ये गुस्से में अपना आपा खो देगा और बन जाएगा फिर से गुंडा। ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता भाभी, कभी नहीं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं देवर जी? हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए चाहता है कि वो अच्छाई के रास्ते पे आगे बढ़े। हमारा सूरज भी बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई के रास्ते पे आगे बढ़ना चाह रहा है। तो एक बाप होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि उसका हाथ पकड़कर बुराई के दलदल से उसे बाहर निकाले। एक बाप अपने बेटे के रास्ते में अड़चन नहीं बन सकता। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों देवर जी? क्योंकि शरीर का कोई अंग अगर सड़ जाए तो उसे बचाया नहीं जाता, काट के अलग फेंक दिया जाता है। पहले इसने बहुत तमाशा कर लिया, अब ये पढ़ाई, ये सब मेहनत की बातें सब दिखावा है, दिखावा, नाटक। मेरे पास और भी बहुत सारे काम है इसके झूठ के अलावा।
पापा जी क्या बात है, आप ऐसे। रिया को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। मेरा ही पढ़ाया स्टूडेंट है, इंदौर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। और अगर सब सही रहा तो चटमंगनी पट ब्याह हो जाएगा रिया बिटिया का। अब आपको रिया की शादी की इतनी जल्दी क्यों है? जिन्हें घर की जिम्मेदारियों का एहसास होता है वो यही करते हैं, बाकी हाथों में किताब पकड़े दिखावा करते हैं। अगर तुझे अपनी बहन से जरा सा भी प्यार है तो ये किताबें साइड में रख और मेहमानों के लिए कुर्सियां और नई टी सेट का इंतजाम कर। और रिया बिटिया, तुम जब तक लड़के वाले तुझे देख के नहीं जाते तू कहीं बाहर नहीं जाएगी। देवर जी, कोई तो बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? ये पर्दा सीधा डांस बार के अंदर खुलता है। अब फैसला आपको लेना, सूरज आईएएस बनेगा या रिया बाहर डांस। नहीं, कुछ नहीं, वो लड़के वाले आने वाले हैं, तब तक मैं कचौड़ियां और जलेबियों का इंतजाम करता हूँ। तब तक आप लोग रिया को तैयार करिए। कुछ तो बात है, मैं पापा जी को ऐसे बिहेव करते हुए पहली बार देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब पापा नहीं बल्कि कोई और ही बोल रहा है। जरूर कोई बात है जो पापा को परेशान किए जा रही है। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।